और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर देते हैं मोदी के महा मिशन की, यानी वन नेशन और वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे, तो कुछ नहीं करना। जिस समाजवादी पार्टी इंट्रोडक्शन के समय ही इस बिल का विरोध करेगी। लोकसभा में थोड़ी देर में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद सरकार लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है कि आपको एकजुट रहना होगा, आपको अनुशासन में रहना होगा, पार्टी की लाइन पर रहना होगा। तो सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए यह बिल लाया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि विधेयक को चर्चा के लिए संसद की जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजे जाने की तैयारी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी और इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को इस बिल को मंजूरी दी थी और अब इसे लोकसभा में पेश किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो इलीगल बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। 17 जनवरी 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी की समिति जो थी, रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उनको 4 पन्ने का एक खत लिखा कि कांग्रेस पार्टी क्या कारण हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होनी चाहिए। ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे, तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था, फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है। इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना। और देखिए, अखिलेश यादव भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकतंत्र के लिए घातक बता रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को पलटने की साजिश बताया है अखिलेश यादव ने। और यह भी कहा कि संविधान को खत्म करने का एक और षड्यंत्र है। सुनिए जरा उन्हें। समाजवादी पार्टी इंट्रोडक्शन के समय ही इस बिल का विरोध करेगी। ये बहुत ही एम्बिगुअस बिल है, बहुत ही अस्पष्ट बिल है और जिन कमियों को बता रहे इस सिस्टम में है, उन कमियों को पूरी तरह से दूर कर ही नहीं सकता। इसमें कई कमियां हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर
तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके निशाना साधा, तो रामगोपाल यादव ने यहां पर निशाना साधा।